भैया चाहे देश की सबसे पवित्र जगहों में से एक हो, सबसे ज्यादा लोग आते हो उस स्थानों में से एक हो, पर अगर जब वहाँ पे माँ गंगा नहीं होती तो वो जगह पूरी तरीके से वीरान उजाड़ नजर आती है। हेलो गाइस, मैं हूँ दीपक और फिर से वेलकम करता हूँ मैं आपका धर्म नगरी हरिद्वार से, जो काफी बदला हुआ नजर आ रहा होगा। हमने अभी इससे पहले लगभग महीने भर पहले माँ गंगा के बहुत ही ज़्यादा रौद्र रूप और मतलब ऐसी अपडेटें देखी थी कि हमने देखा था गंगा कितनी ताकतवर है, पर अब देखिए बिल्कुल बदला हुआ रूप नज़र आ रहा होगा आपका इस विश्व प्रसिद्ध सनातन के महाकुंभ के क्षेत्र हरिद्वार हर की पौड़ी में। तो जल गायब हो चुका है, ऐसा नहीं है प्राकृतिक रूप से गायब नहीं हुआ है, इसके पीछे एक मानवीय कारण होता है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पर फिलहाल आप यहाँ पर देखो ताज़ा हाल। ये हर की पौड़ी कल दशहरे का दिन था और उसके बाद से पूरी तरीके से वीरान हो चुकी है, जल विहीन हो चुकी है। ये देखिए जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे लहता है 8 से 10 फीट का जल, और अब यहाँ पर जल ऐसे ढूंढना पड़ रहा है जैसे किसी रेगिस्तान में जल ढूंढना पड़ता है। तो देखो ये है तस्वीर आज 3 अक्टूबर के दिन, और लोग अच्छी बड़ी संख्या में आ रखे थे क्योंकि अभी त्योहार का समय चल रहा है। पर ये एक ऐसी चीज़ है जो हर साल देखने को मिलती है। पूरी वीडियो देखिएगा, हर की पौड़ी का एकदम बिल्कुल लेटेस्ट ताज़ा हाल मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में बताऊंगा कि अगर आपको स्नान करना है, आपको आना है तो आपको कहाँ जल मिल जाएगा। और ये है शिव सेतु, हम हमेशा इसके ऊपर से गंगा पार करते हैं, आज बिल्कुल नीचे से चल रहे हैं। और आज पहला दिन है गंगा बंदी का ना। इस पहले दिन के साथ जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे जल एकदम कम हो जाएगा, बिल्कुल कम। अभी ये जल थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल कम हो जाएगा, और ये गड्ढों में भरा है ये भी धीरे धीरे सूख जाएगा। हर की पौड़ी पे आ गए और यहाँ पे अपने भाई भी मिल गए हैं, कुछ अपने ब्लॉगर भाई, यूट्यूबर भाई। तो इनसे भी बातें करते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहता है। यार ये पहली बात तो सबका स्वागत है। भाई आपका नाम? अभिषेक नोटियल। आपका नाम भाई साहब? सौरभ बास। तो भैया दोनों मिल गए हैं, तो भैया ये बताओ कैसा लगता है बिना गंगा के हर की पौड़ी? बिना गंगा के तो ऐसी है जैसे कि आत्मा के बिना शरीर है, शरीर हो गया। और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये हरिद्वार हर की पैड़ी है, और देश के कोने कोने से आते हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और इस जो गंगा है हमारी, जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं, इसमें एक डुबकी लगाने के लिए आते हैं ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। हमने जितने आज तक पाप किए हैं वो धुल जाएं। लेकिन जब हम यहाँ पे आके देखते हैं कि माँ गंगा जो है यहाँ से गायब हो गई है या सूख गई है, सुखा दी गई है, सुखा दी गई है टेक्निकल कारण से बंद कर दिया। लेकिन एक आम आदमी अगर यहाँ पे आएगा तो उसके दिमाग में ये आएगा कि ये गंगा जो तो है सूख गई है, तो उसके मन में देखो बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि बहुत दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे जब उनको वो जल नहीं मिलता तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट तो जरूर होता ही है। तो दृश्य, ये पार्ट है, ये दृश्य है, मतलब पर गंगा के बिना ना बिल्कुल भी, मैं बोल रहा ना, बिल्कुल वीरान नजर आता है। और जब यहाँ पे वो नीला जल आपको देखने को मिलेगा दिवाली पर, तब ऐसा लगेगा कि वापस आत्मा है ना। बढ़िया है, तो कोई दिक्कत वाली बात है, धरती का स्वर्ग है। तो बोलो गंगा मैया की जय। तो वीडियो अभी पूरी देखते रहो, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये बंद करी जाती है और इसके पीछे का कारण। वो तो आपको पता ही है कि साफ सफाई होती है। ये देखो ये कितना गंदगी, कितना कूड़ा यहाँ पे बना जाता है, इस स्थान को साफ किया जाता है। दोस्तों मैं शुरू से ना, मैं बताऊं किसी की आस्था हो ना हो, मैं शुरू से ना गंगा जी में ना किसी भी पर्व त्योहार में मूर्ति विसर्जन के सख्त हमेशा खिलाफ रहता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा ना रो उठेगी जब आप देखते हो गंगा जी के बाद। यार देखो ये है शिवलिंग, इसलिए मैं कह रहा इतना मजाक बनाता है हिंदू अपने आस्थाओं का, अपना का। ये देखो जहाँ तहाँ आप देखोगे सिर्फ लोग आते हैं, भगवानों की मूर्तियाँ फेंक गए हैं, शिवलिंग पड़े हैं, गणेश जी पड़े हैं, कोई गणेश जी माता की मूर्ति पड़ी है, हर चीज़ ऐसे पड़ी हुई है और लोग उसमें पाँव रख रख के निकल रहे हैं। मतलब आत्मा दुख जाती है। ये देखिए ये मूर्ति है। इस वजह से ही ना मैं हमेशा खिलाफ रहता हूँ कि भैया गंगा जी में मूर्ति बंद करना, कानून ले आए सरकार कि बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। भाई अपने भगवानों को उठा के गंगा जी में फेंक रहे हो, उसके बाद दुर्गति देख लो। ये चीज़ इसलिए पसंद नहीं आती मुझे। आप लोगों को मिलके बोलना चाहिए कि हर तरीके की मूर्ति विसर्जन का ना ये सिस्टम ही बंद कर देना चाहिए यार। अब मैं जहाँ पे चल रहा हूँ यहाँ पे 6 फीट 8 फीट 10 फीट जल रहता है अभी, और अभी यहाँ पे चल रहे हैं। देखो ये इतना भी, जो इतना पानी आया, फ्लो आया, कितने बड़े बड़े ये पत्थर हैं। ये देखो ये हल गए हैं, सब बोल्डर वगैरह से हिल गए हैं। यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े पत्थर थे, ये सब हट गए, टूट गए हैं। अब इनको सेट किया जाएगा। अब देखोगे तो बुलडोज़र भी उतरेंगे, ये सब पत्थरों को सेट करेंगे, क्योंकि ये मैनुअली तो बस का है नहीं, तो अब बुलडोज़र उतर के सब सेट करेंगे। बीच में थोड़ा बहुत पानी दिख रहा है, जैसे ही ये पानी हटेगा तो बुलडोज़र के आने की जगह बन जाएगी, और 20 दिन अब दबा के काम चलेगा। अब हम धनुष पुल के नीचे पहुंच रहे हैं और थोड़े बहुत लोग नहा रहे हैं।
इस बार बारिश भी बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। तो इस बार जो काम है वो काफ़ी खींचेगा, मतलब बढ़ जाएगा काम ना, बहुत बढ़ेगा। अपना धनुष पुल को हम पार कर लिया है और अब पहुंच गए हम दूसरी तरफ को, और सामने घंटाघर दिख रहा है। कमाल देखिए कि लोग सामने घंटाघर से सीधा गंगा जी में चल चल के ही गंगा जी को पार कर रहे हैं, और ये ग्रुप इस तरीके से नहा रहा है। तो ये है कुछ दशा, और ये भी और कम होता जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे पानी ही देखने को नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ, शाम को आरती होती है, वो विश्व प्रसिद्ध आरती है, तो आरती में थोड़ा जल छोड़ा जाता है ताकि आरती हो सके। तो शाम को आपको थोड़ा बहुत जल देखने को मिलेगा, और सुबह उठते ही फिर जल कम कर दिया जाएगा। ये तो स्थिति है। और जल मैंने आपको बता दिया, वो आपको दिवाली पर आ जाएगा, छोटे दिवाली की रात को। ये है पूरी कंडीशन, देख लीजिए। देखिए, हमेशा मैं आपको उस ब्रिज के ऊपर से दिखाता था, और आज देखिए यहाँ पे चल रहा हूँ, और ये हाल है। देखो, अभी धनुष पुल से मैं आपको मेन हर की पौड़ी की तरफ तो लेके चलूँगा, पर उससे पहले देखो नदी के साथ में सहायक नदियाँ हैं जो कि वापस नीलधारा में जाती हैं, वो भी बंद है। ये देखो, जहाँ से नहर चलती है वहाँ पे आदमी अपना फिसल रहा है, मस्ती कर रहा है। दोस्तों, बात करें अब चारधाम यात्रा की, तो आपको पता है चारधाम यात्रा एकदम सुचारू रूप से चल रही है। बढ़िया चारधाम यात्रा अब चलेगी जब तक ये कपाट बंद नहीं होते। कपाट बंद होने की तिथि आपको पता ही आ चुकी है। तो अगर आप अपनी चारधाम यात्रा के प्लान कर रहे हो, तो मैंने सुबह सुबह आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है चारधाम यात्रा का, जिसके साथ आप अपनी सुगमता के साथ अपनी चारधाम यात्रा कर सकते हो। सुबह वीडियो डाली है तो देख सकते हो, और अपना अगर चाहो तो पैकेज भी बुक कर सकते हो। अद्भुत उत्तराखंड ट्रैवल से आपकी यात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छा स्टे फूड वहाँ पर वो आपको देते हैं। तो आज वही पूरे लगभग 15-20 दिन बाद यहाँ पे संजय पुल पे आने को मौका मिला। ये देखो, आ गए हम संजय पुल पर। जब लास्ट टाइम आए थे तब गंगा जी का फ्लो, गंगा जी का कलर सब कुछ बदला हुआ था, और आज बाप रे बाप, ये है स्थिति। ये स्थिति आप देख रहे हो ब्रह्मकुंड की। हज़ारों में लोग आ रखे हैं अपना इसमें बुनने। आपको पता है सोना, चांदी, हीरा, पता नहीं क्या क्या मिलते हैं, सोने के सिक्के, लोग जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो सब यहाँ पे मिलता है। पर ही मैं कल्पना भी करना कितना मुश्किल हो जाता है ना, बिना गंगा के हरिद्वार को, हर की पौड़ी को। सोचिए, आत्मा ही निकल गई। वो रहा ब्रह्मकुंड खाली, और जब गंगा जी नहीं तो घाटों पर लोग क्या करेंगे। तो देखिए, घाट एकदम आपको खाली नज़र आ रहे होंगे। नाई घाट की तरफ का हाल दिखाया, तो ये रहा नाई घाट का हाल, और घाटों पर लोग ही नहीं है, जल नहीं है। तो और देखिए, ये ढूंढने आते हैं, इनकी लॉटरी लग जाती है। ये मानिए इनकी लॉटरी का 20 दिन रहता है, और किसी के हाथ में कितना भी बड़ा खजाना लग सकता है। और पूरे के पूरे परिवार, ये आधे आदमी तो गांव हरिद्वार के होते भी नहीं है, ये बाहर के आते हैं और इन 20 दिनों का इंतजार करते हैं, और पूरा ग्रुप के साथ आते हैं, क्योंकि कई बार माँ गंगा की कृपा होती है तो इनकी लॉटरी लग जाती है। और लोग वहाँ पर चले गए हैं जहाँ पे 15-15 फीट तक जल होता है, 12-12 फीट जल जलता है, वो वहाँ पे चलेगा। और लोग अब अपना रेलिंग के नीचे से ही निकल रहे हैं, और नीचे से निकल के ही अपना सामने हाईवे तक पहुँच जा रहे हैं। ये रही कुछ कंडीशन। वो रही हमारी सबसे ऊंची 40 फीट ऊंची माता गंगा की मूर्ति, और वो रहे महादेव। तो देखो, और यहाँ पे भी देखो पूरा ढूंढा जा रहा है कि किसी के आगे कुछ तो मिल जाए खजाना, और लोग अपना बैग ले लेके गंगा जी को पार कर रहे हैं। तो ये है कंडीशन। अब आ चुके हैं यहाँ पे महिला घाट, और जो भी ब्रह्मकुंड के सामने वाले घाट हैं। और देखिए, इस तरीके से ये पट्टी वगैरह बनी है, और नीचे मूर्ति वगैरह निकल रखी है। दिक्कत यह है कि अभी तक साफ़ सफाई वाले तो नहीं दिखे हैं, बट ये जो इकट्ठे करने वाले हैं बस यही दिख रहे हैं। दृश्य अस्थाई है, पर सच बता रहा हूँ देखा नहीं जा रहा है। सच में जो चीज़ हमारे सामने होती है वो कितनी भी बेशकीमती हो, उसकी कदर नहीं होती, और वो जाती है तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। गंगा जी 20 दिन के लिए यहाँ से गई हैं, और अब इसकी वैल्यू समझ आ रही है। जल विहीन कितना बुरा लग रहा है घाट,
मतलब कल्पना नहीं कर सकते। वो नीली धारा जो चलती है ना, उसके बाद ये स्वर्ग बन जाता है। और अभी एकदम उजाड़, वीरान। तो दोस्तों यही थी 3 अक्टूबर को एक छोटी सी वीडियो दिखाई, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको जानकारी मिल गई कि 3 अक्टूबर के दिन यहाँ से अब जलबंदी हो गई है और हरिद्वार हर की पौड़ी अब जल विहीन हो गई है, जलबंदी हो गई है। जल अब यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, जल मिलेगा अब दिवाली के दिन। तो ऐसी कुछ कंडीशन मिलने वाली है। अब अगर आपको स्नान करना है तो आपको चंडी घाट तरफ जाना होगा, जो बड़ी गंगा है, नीलधारा है, वहाँ पे आपको पर्याप्त जल मिल जाएगा। सारा जल भीमगोड़ा बैराज से रोका गया है। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखी, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबके साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। हर हर महादेव। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन